ओम नमो नारायण। आपके अपने योग साधक योगी राज दावतगिरी जी हठ विद्याश्रम में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आज का दौर चल रहा है, हर व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित है। तन के साथ साथ धन की भी बर्बादी, फिर भी उसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा। नाना प्रकार की बीमारियों ने मानव शरीर पर अपना घर बना रखा है। हमारे ऋषि मुनियों का शुरू से ही ये उद्देश्य रहा है कि किस प्रकार से मानव समाज को स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क भी प्राप्त हो। उसके लिए चाहे आयुर्वेद हो या योग साधना हो, ध्यान की क्रियाएं हो, अनेक प्रकार की विधियां समाज के सामने लाए, जिनको करके जिनके प्रयोग के द्वारा मनुष्य पूर्ण रूप से इच्छित स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। पर आज के दौर में हम क्या देखते हैं, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारा खान पान, रहन सहन, चाल चलन, व्यवहार, आचार विचार, हर चीज़ परिवर्तित हो रहा है। और इन्हीं परिवर्तनों के कारण जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, जिससे कि अनेकों प्रकार की बीमारियां हमें घेर रही हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताएंगे जिनसे आप पूर्ण रूप से अपने इच्छित स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा शुरू से ही ये उद्देश्य रहा है कि आखिरकार इस सृष्टि में सिर्फ मनुष्य को ही डॉक्टरों और अस्पतालों, दवाइयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि हमने अपने हर चीज़ में परिवर्तन कर दिया। खान पान, रहन सहन, हर चीज़ हमारी परिवर्तित हो गई। एक पश्चिम के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्हें दवाइयों का पिता भी कहा गया। उनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स ने एक बात कही। वो क्या कहा उन्होंने कि आप अपने भोजन को दवाइयों की तरह ही प्रयोग करो, अन्यथा आपको दवाइयाँ अपने भोजन की तरह प्रयोग करनी पड़ेंगी। तो सीधा सा फार्मूला ये है कि यदि हम अपने थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन कर दें, हमारे जो प्रयोग हैं वो पंच तत्व पर आधारित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इस मानव शरीर से बाहर इस सृष्टि का निर्माण भी इन्हीं पंच तत्वों से हुआ है। तो हम ये अक्सर ये देखते हैं कि हमारी कोई दिनचर्या नहीं है, कोई नियम नहीं है। कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। हमारी जो आज की जीवन शैली है उथल पुथल हो चुकी है, अव्यवस्थित हो चुकी है।
हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रह गया है। और जब तक जीवन नियंत्रित नहीं होगा, याद रखिए साधकों, अनियंत्रित जीवन हमेशा हमें असफलता की ओर ले जाता है। नियंत्रण बहुत जरूरी है, चाहे इंद्रियों का नियंत्रण हो, मन का नियंत्रण हो, कर्मों में नियंत्रण हो, इंद्रियों में नियंत्रण हो, खान पान में नियंत्रण हो। नियंत्रण बहुत जरूरी है। जब तक जीवन नियंत्रित नहीं होगा, हम अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकते। तो आज हमारा लक्ष्य क्या है? शरीर के साथ साथ मन मस्तिष्क से भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होना। आज हम लाखों रुपए अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए लगा रहे हैं, परंतु फिर भी अपना इच्छित स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर पा रहे। आज हम आपको एक ऐसे प्रयोग बताएंगे जिनके माध्यम से आप बिना पैसा खर्च किए, बिना समय की बर्बादी किए हुए अपने इच्छित स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। ये बहुत चमत्कारिक फायदे हैं। ऐसे हमारे बहुत साधक हैं जो लंबे समय से बीमारियों से ग्रस्त थे और उन्होंने हमारे प्रयोगों को करके देखा। बहुत ही कम समय में उनके जीवन में चमत्कारों जैसी घटनाएं शुरू हो गई। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इन प्रयोगों को एक बार अपने जीवन में जरूर अपनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में भी चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे। हमें करना क्या है? किसी भी प्रकार की बीमारी हो आपके शरीर में, किसी भी प्रकार की, हर बीमारी का इलाज ही हमारी पंच तत्व साधना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी साधना को। जब हम सुबह उठें उस समय क्या होता है, हमारा आकाश तत्व प्रधान होता है, आकाश तत्व चलता है। आकाश तत्व मतलब शून्य, कुछ भी नहीं। तो याद रहे साधकों, हमें कम से कम 3 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना। क्योंकि आकाश तत्व में जब हम कुछ ना खाएंगे ना पिएंगे, तो आकाश तत्व की प्रधानता में हमारी जो जठराग्नि है वो बड़ी तीव्र गति से प्रज्वलित होगी। क्योंकि जठराग्नि का काम क्या है? भोजन को पचाना। और जब हम भोजन नहीं करते, खाली पेट होते हैं, उस समय उसका कार्य क्या है? हमारे शरीर की अशुद्धियों को जलाना, शरीर का शोधन करना। और सारी बीमारियां, साध को याद रहे, हर बीमारी जो है शरीर की अशुद्धि के कारण ही फैलती है। इसलिए आकाश तत्व में हमें ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। तो आकाश तत्व में 3 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं खाना पीना, ताकि पूर्ण समय मिल सके हमारी जठराग्नि को शारीरिक शोधन के लिए। इसके बाद आता है वायु तत्व। तो साधु को वायु तत्व में हमें क्या करना है? 5-6 प्रकार की पत्तियां हैं जिनका रस लेना है। जो शारीरिक शोधन में रामबाण का काम करती हैं। जामुन की पत्ती लें, अमरूद की पत्ती लें, बिल्व पत्र की पत्ती लें, नीम की पत्ती लें, पीपल की पत्ती लें,
और हो सके तो उसमें 1 टुकड़ा 4 इंच का 1 टुकड़ा एलोवेरा का ज़रूर मिक्स करें। इन सब को अच्छी तरह से साफ़ करके उसके बाद इनको पीस लें, मिक्सर में पीस लें या सिलवट्टे में हाथ के द्वारा पीस लें। इसके बाद कपड़े से उसका रस, उसका अर्क जो है निकाल लीजिए। उसमें यदि आपको आंवला मिल जाता है तो 1 आंवला, नहीं तो बाज़ार में आंवला चूर्ण बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो 1 चम्मच आंवला चूर्ण उसमें डालिए। तो जो उसमें वायु तत्व और हमें वायु तत्व का ही जो है प्रयोग करना है, तो हरी पत्तियाँ बहुत सुपर ऑप्शन है। जो हमारा मल है, जो जम गया है, जो गंदगी हमारी जठराग्नि के द्वारा नहीं साफ हो रही, उसको क्या करेगा, ये हमारा ग्रीन लीव्स जूस, हरी पत्तियों का रस उसको नरम कर देगा और उस गंदगी को फिर जठराग्नि बड़े आराम से निकालकर बाहर कर देगी। साध को याद रहे, जिन्हें एसिडिटी की समस्या हो, कब्ज हो, भोजन ना पच रहा हो, पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं, 1 की जगह वो 2 आंवलों का प्रयोग करें और आप देखिए कम समय में आपको 1 से 2 हफ्ते में इतना चमत्कारिक फ़ायदे होंगे, इतने चमत्कारिक फ़ायदे होंगे कि आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। ये हमारा अनुभव है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी हम पर विश्वास मत करिए, ना ही हम कहते हैं कि आप हमें फॉलो करिए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि इस प्रयोग को आप अपनाइए, करके देखिए, और यदि आप करेंगे तो ये हमारा दावा है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। कैसी भी बीमारी हो, आपके शरीर को छोड़ करके उसे जाना ही होगा। तीसरा अब हमारा आता है जल तत्व। तो कोशिश करिए कि जब हमने हरी पत्तियों का रस लिया, उसके 2 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना पीना, ताकि जो हमारा ये वायु तत्व है और जिसको हमने ग्रहण किया है उसको पूरा समय मिल सके आपके शरीर का शोधन करने के। आकाश तत्व में सुबह जब से हम उठे 3 घंटे तक हमें कुछ ना खाना है ना पीना है। इसके बाद हमें वायु तत्व से संबंधित आहार लेना है जो हरी पत्तियों का रस है। हरी पत्तियों का रस लेने के बाद हमें 2 घंटे कुछ भी नहीं खाना पीना। इसके बाद जल तत्व है। तो जल तत्व में हमें क्या करना है, आप सादा पानी ले सकते हैं। पानी में 1 चम्मच शहद, नींबू, मिश्रित जल भी ले सकते हैं, नारियल पानी भी ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा इच्छा है तो आप किसी भी प्रकार के फल का जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके बाद अग्नि तत्व आता है। अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, शरीर में भी वही तत्व और बाहर भी वही तत्व। तो अग्नि तत्व में हमें क्या करना है, अग्नि तत्व में हमें फलों को ग्रहण करना है, फलों का सेवन करना है, क्योंकि सोलर एनर्जी है फलों के अंदर। जो भी फल आपको पसंद है, कोई भी फल आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब अग्नि तत्व के बाद जो अगला तत्व है हमारा, वो है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व में दोस्तों
आप सलाद बना लीजिए, हरी सब्जियां कच्ची काट कर लीजिए। याद रहे, इस पंच तत्व साधना में अपक्व आहार ही आपको लेना है। किसी भी प्रकार का पका हुआ भोजन आपको सेवन नहीं करना है। इस समय आपका जो प्रोसेस है वो शारीरिक शोधन का है, और जब तक पूरी तरह से आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते। शाम को आप सलाद है, नमक यूज करना चाहें तो वहाँ पर आप काला नमक का प्रयोग करिए, नींबू का रस डालिए, उसमें फल लीजिए। ज़्यादा आपको अगर ऐसा है कि आपसे भूख सहन नहीं होती तो आप अनाजों को अंकुरित कर लीजिए, दालों को अंकुरित कर लीजिए, आप उन्हें ले सकते हैं। एक ऑप्शन है, ना लें तो वो बहुत बेहतर है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार तो ये है कि इस प्रोसेस के द्वारा जब हम पृथ्वी तत्व तक पहुंचते हैं वहाँ पर हमें फल और सलाद का ही सेवन करना है। दूसरा प्रयोग क्या है कि हम पृथ्वी तत्व में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर हम कुछ स्प्राउट्स ले सकते हैं, कुछ अंकुरित अनाज ले सकते हैं। पर याद रहे, ये कोर्स, ये जो है ट्रीटमेंट आपका 3 महीने का है। यदि पंच तत्वों के आधार पर आप चलते तो 3 महीने में कैसी भी बीमारी हो आपके शरीर के अंदर से यूं निकल, चुटकी बजाते ही निकल जाएगी, मात्र 3 महीने के अंदर। और अगर उसके साथ आप स्प्राउट्स लेते हैं, अंकुरित अनाज लेते हैं या ऐसी चीज़ें आप प्रयोग करते हैं तो उसी को आपके शरीर शोधन का समय जो है 4 से 5 महीने आपको लग जाएगा। यदि ये भी संभव ना हो तो पृथ्वी तत्व में शाम को आप एक टाइम कोशिश करें नमक मिर्च मसाले कम हो और उबला हुआ भोजन लें। पर याद रहे, इसमें आपकी जो बीमारियों को भगाने की गति है वो कम हो जाएगी। अर्थात आपको 6 से 8 महीने का समय भी लग सकता है। और यदि ये भी संभव ना हो तो एक समय आप पका हुआ भोजन पृथ्वी तत्व में शाम को ले सकते हैं। यदि संभव ना हो तो उसमें भी 80% में हरी सब्जियां और सलाद होना चाहिए, 20% में अनाज की मात्रा होनी चाहिए। और याद रहे साथियों, साल भी लग सकते हैं आपको, 1.5 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से जो हम पंच तत्वीय हमारी साधना है वो शरीर का शोधन तो कर रही है, पर दूसरी तरफ से हम उसको पूरी तरह से शोधन ना करने हेतु कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ उसको, इसलिए ये पंच तत्वीय साधना में अगर आपको बहुत जल्दी इसके फायदे लेने हैं तो आप आकाश तत्व में कुछ भी नहीं, वायु तत्व में हरी पत्तियों का रस आंवले के साथ, जल तत्व में नींबू शहद मिश्रित जल अथवा सादा जल अथवा नारियल पानी आप प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि तत्व में आप फल या कई फलों का मिश्रित सलाद बनाकर ले सकते हैं। और पृथ्वी तत्व में अर्थात शाम को आप हरी सब्जियों की सलाद बनाइए, फल लीजिए। तो जब आप इस प्रकार से साधना करेंगे तो 3 महीने के अंदर, बिल्कुल सही समय हम बता रहे हैं, आपको पहला फ़ायदा जो होगा, आपको फ़ायदा तो है हफ्ते से शुरू हो जाएगा। 7 दिन के अंदर आपका शरीर, आपका मन, मस्तिष्क आपको बता देगा। परंतु पूरा समय 3 महीने के अंदर आपके शरीर का तेज, आपके शरीर के अंदर से सारी बीमारियां इस प्रकार से चली जाएंगी जैसे सूर्य के निकलते ही अंधेरा गायब हो जाता है। सच मानिए, ये अनुभव है। हमारे कई साधक ऐसे हैं
जिन्होंने इन प्रयोगों को करके आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। क्योंकि ये बातें, ये चीज़ें आपको विज्ञान नहीं बताएगी, डॉक्टर नहीं बताएंगे। ये तो हमारे ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों की दिए हुए प्रयोग हैं। और आप करके देखिए, बड़े चमत्कार घटित होंगे आपके जीवन में। सिर्फ एक बार करिए और फिर हमें बताइए। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है इस प्रयोग को करेंगे और इससे पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। हाँ, और इसके साथ ही यदि हम थोड़ा सा योग को जोड़ लें, इस पंच तत्व साधना के साथ साथ यदि हम थोड़ा सा योग को जोड़ लें, हमें कौन सी बीमारी है, उस बीमारी के लिए हमें कौन से आसन करने चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान की विधि क्या होनी चाहिए, तो बहुत ही जल्दी कह सकते हैं या अभूतपूर्व लाभ हमें प्राप्त होंगे। तो आज हम यहीं अपनी बात को विराम देते हुए आप लोगों से ये आग्रह करते हैं कि इसका पालन करें, इसका प्रयोग करें, जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ जीवन का आनंद ले सके। साथ ही साथ अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों, दोस्तों, परिवार में सभी लोगों को, जब आपको चमत्कार होंगे, जब आपको फ़ायदे होंगे, तो और भी लोगों को बताइए, उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। हमें कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताएं कि हमारा आपको ये प्रयोग कैसा रहा, क्या फ़ायदे हुए। और यदि आप किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं तो हमें कमेंट में अवगत कराएं। हम कोशिश करेंगे कि उस बीमारी से संबंधित कुछ योगासन, प्राणायाम, मुद्राएं हम आपको बता सकें, जिससे पंचतत्व साधना के साथ साथ योग का सहारा लेते हुए अपने जीवन में शक्ति, स्फूर्ति, आनंद को प्राप्त करें। तो इसी के साथ हमारा सादर सभी को ओम नमो नारायण। प्रकृति के द्वारा दिया गया जो ये उपहार स्वरूप, जो ये भोजन शैली मैंने आपको बताई, हमें विश्वास है कि आप इसका प्रयोग करके स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। और अंत में हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे हठ विद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके और आप पूर्ण रूप से इनके माध्यम से अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। परमात्मा का स्वीकार करते हुए, उसको साक्षी मानते हुए आप लोग इस प्रयोग को शुरू करें। परमात्मा आपके साथ हैं और बहुत जल्दी ही आप स्वस्थ होंगे, और यही हमारी प्रसन्नता होगी। आपको स्वास्थ्य मिले, गति मिले, हमारी यही ईश्वर से कामना है। ओम नमो नारायण।